बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन, मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे अज़ीज़ जान बिरादरान मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक अलमगीर दीन और मज़हब का नाम है जिसकी तशरीह सही और वसी तरीके से कुरान ने आज से 1440 साल पहले कर दी कि अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारा जो दीन है वह दीन इस्लाम है। सारे मुसलमान, मोमिनीन, मोमिनात, मुसलमान, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, औलियाए उज़्ज़ाम, मशाइख, उलमाए किराम तमाम के तमाम इसमें शामिल हैं। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद पर्दा फरमा जाने के बाद ये ज़िम्मेदारी असहाबा इकराम को सौंपी गई। उनके बाद ताबीन आए, फिर तबे ताबीन, और यह सिलसिला चलता रहा और यह सिलसिला क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। मैं अपनी हैसियत में शायद कोई मेरा व्यूअर, स्टार जानी का व्यूअर देखते हुए सोचे कि ये बाबा हर तरह की बातें लेकर सामने आ जाता है और ये खुद क्या है। तो मैं अपनी हैसियत में, इनफरादी हैसियत में, ये मेरे बाएं हाथ में डंडा है और इधर मैं हूँ, अहमद जहांगीर हनाफी अल खुमैनी, और बोलने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो है स्टार जैनिक। और मेरी बात आज मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, कल अंग्रेज़ी से शुरू करेंगे और जापानी ज़बान में या जर्मनी ज़बान में शुरू करेंगे। तो हमारी बात का जो दायरा कार होगा बहुत वसी और वसीतर होता चला जाएगा। और मैं अपने तय और अपनी हैसियत में क्या हूँ और मेरी अपनी हैसियत क्या है, ये मैं अभी आपसे एक बात शेयर करता हूँ कि मैं न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। किसी काम में जो न आ सके मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। न दवाए दर्दे जिगर हूँ मैं, न किसी की मीठी नज़र हूँ मैं। न इधर हूँ मैं, न उधर हूँ मैं, न शकीब हूँ, न करार हूँ। ये दास्तान तो काफ़ी लंबी है, लेकिन एक और शेर में पढ़कर अपने मकसद की तरफ आना चाह रहा हूँ। वो कहता है, मुस्तर कहता है कि मेरा वक्त मुझसे बिछड़ गया, मेरा रंग और रूप बिगड़ गया, जो खजां से बाग उजड़ गया, मैं उसकी फसले बहार हूँ। ये काफ़ी उदासियों से भरी हुई गज़ल है मुस्तर की। मैंने चंद अशार अपनी हैसियत को वाज़े करने के लिए लिखे हैं। जो काम मुझे आज से 20 साल पहले करना चाहिए था, उसका मौका मुझे आज मिला है। मेरे अंदर तलातम खेज मौजें, मेरे अंदर उभरता हुआ वो जनून और वो भड़कता हुआ आतिश फशां, इसकी गरमाइश और नरमी अगर मेरे हम वतनों, मेरे बरादरान मिल्लत, हमारी नौजवान नस्ल तक पहुंचती है तो मैं इसे कार्य अजीम समझूंगा। मैंने जो उम्मत का जिक्र किया, मैं उसमें से एक दो जो फरीक हैं उनका जिक्र करने जा रहा हूं। एक तो हमारे उलमा हजरात हैं और
उनके साथ जुड़े हुए मशाइख, जब से हमने होश संभाला या उससे भी पहले, पाकिस्तान मशरकी हो या मगरबी हो, ये बाबों की कमी नहीं रही किसी भी दौर में। ये बंगाली बाबा, ये बुढ़ा बाबा, ये अन्ना बाबा, डोरा बाबा, सांपों वाला बाबा, कांव वाला बाबा, कुत्तों वाला बाबा, इन बाबों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। ये मार्फत और हकीकत के नाम पर एक दब्बा बनकर सिर्फ और सिर्फ 4 आने, पहले 2 आने, फिर 4 आने, फिर 1 रुपया, फिर 5 रुपये, 50 रुपये, और अब तो बात लाखों तक चली गई है। इनकी छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे खोखे, और किसी का खोखा है, किसी ने सड़क के किनारे अपनी छोटी सी दुकान बना ली, छोटी सी खोखा बना लिया, जैसे पंसारियों की और मनियारियों की दुकानें होती हैं, और किसी ने बड़ी कोशिश करके बड़ा सुपर स्टोर बना लिया, लेकिन माल बेचने के लिए कुछ नहीं है। ना इनकी दुआएं कारगर हैं, ना इनके वज़ाइफ कारगर हैं, और ना इनके कोई किसी किस्म के दम दरूद काबिल अमल है। ये मैं आपको बता रहा हूं दुख के साथ, अफसोस के साथ। अगर पाकिस्तान के मशाइख, जहां तक तुम मेरी आवाज आप लोग सुन सकते हो, अगर तुम लोगों के अंदर मार्फत, हकीकत, वादतुल वजूद, वादतुल शहूद, करामतों का ठाठे मारता हुआ समंदर और इसमें आजम की तासीर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की तासीर, इसका तसर्रफ तुम्हारे हाथ में अल्लाह ने दिया हुआ है, तो फिर हमारी बहन आफिया सिद्दीकी को उठाओ वहां से। आफिया सिद्दीकी पर सियासत करने वाले कुत्तों, सियासी कुत्तों, अपनी दुकानें बंद कर दो। मैं तुम पर लानत भेज रहा हूं उन सियासतदानों पर जो आफिया सिद्दीकी की नजरबंदी और उसकी कैद पर सियासत करते हैं, चाहे वो किसी भी टोले से तल्लुक रखते हों। मैं मुखातब हूं असरे हाजिर के मशाइख से, जो उर्दू बोलने वाले या अरबी समझने वाले या फारसी समझने वाले या तुर्की में मौजूद मशाइख हैं। अगर तुम्हारे यहां तसर्रफ, गायबाना तसर्रफ और कुव्वत इस्तिमदाद का इख्तियार अल्लाह ने तुम्हें अता किया है रसूल अल्लाह की शफात और सफारिश मुबारका से, तो फिर काट डालो ये हंगामा, उठा डालो हजरत हमारी बहन आफिया सिद्दीकी को। अगर नहीं तो ये दुकानें बंद करो, कोई तुम्हारा वजीफा कारगर नहीं है। मैं 60 साल का हो चुका हूं और मैंने 6000 से ज्यादा वज़ाइफ का अमल किया है। देने वाला भी बेअसर था और मेरे तरह का जो गुनहगार आदमी है वो करने वाला भी बेअसर था। तो यहां बात खत्म नहीं होती। आज आप लोगों ने हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों रुपए कमा लिए। तुम्हारा खजाना भरने के लिए मुरीदीन अमेरिका से और दूसरे मुल्कों से लाखों की मिकदार में पैसे भेजते हैं। कभी आपने गवारा नहीं किया हजरत साहब कि ये पैसे वो जो पोर्क बेचते हैं या जुए का पैसा है या शराब का पैसा है, कभी आपने उनसे पूछना ये गवारा तक नहीं किया। और यही हाल मौलवियों का है, जिन्हें हम उलमाए हक कहते हैं। उलमाए सू भी हैं उसमें। उन्होंने मस्जिदें बना ली, धड़ाधड़ मस्जिदें बना ली, मदरसे बना लिए, और उसका नतीजा हमारे पास 0/0 के अलावा कुछ नहीं है। पाकिस्तान के कराची से लेकर पेशावर के, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कादरी, चिश्ती,
नक्शबंदी अहमद जहांगीर हनफी हूँ। मेरा औलियाए उज़्ज़ाम, मेरा अकीदा है कि अल्लाह पाक जिस बुज़ुर्ग को कुव्वत इस्तिमदाद देते हैं उसको फिर इजाज़त भी देते हैं, तमाम इख्तियारात भी देते हैं। हज़रत अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़, अगर किसी को कोई शक हो तो उनकी अबरीज़ का मुताला कर लें। आप फरमाते हैं कि अगर आप, अल्लाह पाक अपने वली को इख्तियार देता है सीने में रखने के लिए नहीं, इस्तेमाल में लाने के लिए, तो अगर आपके पास कुव्वत इस्तिमदाद है तो खुदा के लिए, रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम के लिए, एक तो हमारे इन बदमाश और इन बेगैरत हुक्मरानों से हमारी जान छुड़ाएं, नहीं तो वो मशाइख जो हुकूमत के टट्टू के तौर पर, वो मशाइख नहीं है, वो मशाइख के नाम पर काला धब्बा है। हुकूमत से निकल जाओ, सियासत से निकल जाओ और जो अल्लाह ने आपको ताकत दी है उसका इस्तेमाल करो और इन बेगैरत हुक्मरानों से हमारी जान छुड़ाओ। पाकिस्तान की सरजमीन किसकी है? पाकिस्तान की अल्लाह पूरी सरजमीन, वह अन्नल्लाह यारस व इबादिय सालिहून, बंदगाने साले की है। आपको डर किस चीज का है? अपने वजीफे जो लेते हो गवर्नमेंट से, अपने जो ईमान गिरवी रखे हुए हैं, उस ईमान को गिरवी ना रखो, खुदा के लिए, रसूल के लिए। वो अल्लाह की अमानत है, उसकी हिफाजत करो और बबांगे धुल हुकूमत और सियासतदानों का साथ देना छोड़ दो। ये सब नालायक पांडे हैं। मुरीदीन, तुम्हारे खजाने भरते रहेंगे इंशाअल्लाह, तुम्हें कोई कमी खाने पीने की नहीं रहेगी, क्योंकि तुम लोगों का काम ही मुरीदों से पैसे लेना है। आज तक मुझे बताएं किसी मुरीद को अगर कोई ज़रूरत पड़ी 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, पूरे पाकिस्तान के मशाइख, मैं पूछता हूं कितने मुरीदों को आप लोगों ने उसकी माली इमदाद की, उसके रोज़गार को बनाने के लिए उसकी माली इमदाद की? कुछ भी नहीं, क्योंकि ये पैसा इधर जाने वाला है, आने वाला नहीं है। वो फोत हो गए हैं। मुझे आज भी उनकी बात याद है कि इन जा बजुज़ दुआ चीज़ें नेस्त, हालांकि मेरे सामने हर आने वाला उनको अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों, 500 का नोट, 1000 का नोट आज से 10 साल पहले बड़ी चीज़ थी। और एक ईरानी मुसाफिर ने मदद मांग ली कि आगा जान मनम फूल नमी दाश्तम, थोड़े से पैसे दे दे, मैं वापस चला जाऊं। तो आगा जान पीर साहब फरमायत के इन जा बजुज़ चीज़ें, बजुज़ दुआ चीज़ें नेस्त बशी। तो ये हाल है हमारे मशाइख का। तो मेरे दोस्त, मेरे वाजिबुल इहतराम, निहायत ही मुकर्रम और काबिल तकरीम मशाइख और गद्दी नशीनों, पाकिस्तान जब बना आपने खूब सियासत कर ली, खूब पैसे कमा लिए। कल कला को अगर आपकी कोठियों से आपको महरूम कर दिया जाता है तो आप क्या करेंगे? अगर आपको कोठियों से निकाल के आपकी ये सज्जादा नशीरी जो बड़ा ताकतवर डंडा है, ये इधर भी है, ये देखिए, ये डंडा नजर आ रहा है ना, अगर आपको उतार के पार्ट टाइम जॉब पर लगा दिया गया तो क्या करेंगे आप? किधर जाएंगे? तो खुदा के लिए सारी ताकत तसर्रफ और इस्तिमदाद पर लगाइए और जो मैंने मशवरा दिया है वो कर गुजरिए। अगर आप लोगों ने कुछ ना किया तो ये फकीर, ये गुनहगार, जिसकी कोई वक़्त, जिसके पास कोई ताकत, कोई रूहानी रास्ता नहीं, मेरे बाजू बन जाओ, मेरी रहनुमाई करो, ये काम मैं कर गुजरूंगा। तो इसलिए मेरी दुआ नहीं, मेरी निगाहें खूब आपके साथ है। मैं आपको कोई इल्ज़ाम नहीं दे रहा, मैं आपको कोई गाली नहीं दे रहा। खुदा के लिए इसको बुरे मानों में मत लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ जो मुझे दुख हुआ है, ये 60 साल का दुख
मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, उर्दू में पता नहीं इसको मैं कैसे ढालूंगा, बहरहाल अंग्रेजी का लफ्ज़ मैंने लगा दिया कि मैं आपसे शराकत कर रहा हूं कि खुदा के लिए मसल्लों पर बैठ जाइए चंद दिन के लिए, और हमारी बहन आफिया सिद्दीकी को ज़रा उन संगलाख और उन आईनी दीवारों से बाहर निकालिए। यह बहुत बड़ी फतह होगी हमारी, यह इतनी बड़ी फतह होगी जो तारीख और ये 15वीं सदी 1443 में इसकी नज़ीर नहीं मिलेगी। बाकी काम हम कर लेंगे। अल्लाह ताला हमें राह रास्त पर चलने की तौफीक और हिम्मत दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबा इकराम से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल मुबारक और आले अली आले फ़ातिमा उनसे मोहब्बत की अल्लाह ताला हमें हिम्मत और तौफीक दे, और अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान से मोहब्बत की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हमारी सरहदों की और हमारे उन गुमनाम सिपाहियों की जिन्होंने जान का नजराना दिया, अल्लाह ताला उनके मकामात बुलंद करे, और हमारे ये जो सो कॉल्ड हमारे लोग हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत की रोशनी अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।